हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं एक स्किन केयर वीडियो लेकर के आई हूं क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया था कि उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स और बहुत ज़्यादा एक्ने के इश्यूज़ हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे लगातार जो है वो पिंपल्स आते रहते हैं और कई बार पिगमेंटेशन हो जाती है पिंपल्स की वजह से, क्योंकि पिंपल्स जब जाते हैं तो अपना दाग छोड़ के जाते हैं। क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें जब पिंपल्स हो जाते हैं तो हमारा हाथ बार बार जो है अपने पिंपल्स पर ही जाता है। सो इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। सो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप जरूर उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। सो गाइज, अगर आपको एक्ने और पिंपल जैसे इशू है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए या फिर इन बातों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने के इशू है, मतलब आपका ये एरिया हमेशा पिंपल्स से फिल रहता है, आपको ऑल टाइम पिंपल्स के इशू होते रहते हैं, तो आपको हेयर ऑयलिंग कभी भी नाइट में नहीं करनी है। क्योंकि अभी एक्ने और पिंपल वाले इशू होते हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से उन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं सैटरडे संडे अपने बालों की केयर करने के लिए, तो वो ऑयल की वजह से आपके स्किन पे और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो इसलिए आपको, अगर आपकी स्किन पे मतलब एक्ने और पिंपल के इशू हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपको हेयर ऑयलिंग करने से बचना चाहिए, स्पेशली ओवरनाइट। आप ट्राई करें कि शैम्पू करने के 2-3 घंटे पहले आप ऑयलिंग कर लीजिए और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। कभी भी ओवरनाइट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप में से बहुत से लोग ऐसा नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से अब उनको ये रीज़न समझ में आ गया होगा कि क्यों उनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि वो बहुत सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद भी। साथ ही साथ स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ट्राई कीजिए कि 2 बार आप दिन में 2 बार आप अपनी स्किन को फेस वॉश से अच्छी तरीके से क्लीन करिए। और आपको फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है ड्राई स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश होता है और ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश सुटेबल होता है। सो आपको ऑयली स्किन के रिगार्डिंग फेस वॉश लेना है, जिसमें कि मॉइस्चर बहुत ही कम अमाउंट में होता है और साथ ही साथ इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, जो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। स्पेशली क्लिम फेस वॉश मैं रिकमेंड करूँगी जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स के इशूज़ होते हैं, क्योंकि क्लिम फेस वॉश आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ स्किन में मॉइस्चर भी मेंटेन रखता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने ऑयल को कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी स्किन में जो नेचुरल मॉइस्चर होना इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी स्किन प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं रहेगी तो आपको और सारे अदर इश्यूज आने लगेंगे, रिंकल्स वगैरह के। सो ऑयली स्किन में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है, लेकिन अगर आप गलत प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं तो सही प्रोडक्ट को सही अमाउंट में अगर आप अपने स्किन में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है आपकी स्किन पे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है, आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप गलत हैं। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, स्पेशली समर्स आ गया है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी है। तला भुना आपको कम खाना है, क्योंकि जो भी हम तला भुना चीज़ें खाते हैं ना, उससे भी हमारे स्किन पर ऑयल प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जिसकी वजह से हमें पिंपल होते हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपको पिंपल हो जाते हैं, जब फ्रेश पिंपल होते हैं, तभी आपको क्या करना है, आपके पास एक एप्पल साइडर विनेगर होना चाहिए, जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है, खत्म हो चुका है। मैंने आप सभी के साथ इसका एक वीडियो शेयर किया हुआ था कि एप्पल साइडर विनेगर को स्किन पे इशू आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें एसिड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, डेली वे में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। थोड़ा सा कॉटन बॉल में या क्लिनजिंग पैड पे लेकर के आप सिर्फ जहाँ पे पिंपल है वहाँ पर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। वहाँ पे आपके एक्सेस ऑयल होता है ना, उसको विनेगर जो है वो सोक कर लेता है, जिसकी वजह से आपका जो वहाँ का पिंपल है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो मैं पिंपल को खत्म करने के लिए, पिंपल्स को हटाने के लिए वहाँ के ऑयल को सोक करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसको मतलब रातों रात खत्म करने का। इसके अलावा बहुत से लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो वो पुदीने का रस, धनिए का रस, ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा सेंसेशन होने लगती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। तो इन चीज़ों को यूज़ करने से बचिए। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपके पास एक एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर होना चाहिए, जो ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड स्पेशली आपको लेना है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी सेंट बोटानिका का एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि मैंने वही यूज़ किया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एक्ने जेनेटिक स्किन है, आपको बार बार पिंपल्स के इशू होते हैं, तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपके पास रहने ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है मुल्तानी मिट्टी। तो ये मुझे ब्रांड का नाम नहीं याद है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पैकेट पड़ा हुआ है, वो रैपर मैंने कहीं फेंक दिया है। सो मुल्तानी मिट्टी आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। खादी का मुल्तानी मिट्टी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप वो उसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मुल्तानी मिट्टी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करना।
जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी जो है बारिश के पानी को अब्जॉर्ब करती है, ठीक इसी तरह आपकी स्किन पे भी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस होने की वजह से आपकी स्किन पे पोर्स में ऑयल जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स के इशू हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करते हैं तो वो सप्रेस हो जाता है, यानी कि वहाँ का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो मुल्तानी मिट्टी सोक कर लेता है, जिसकी वजह से वो ड्राई होने लगता है और बहुत ही जल्दी आपका पिंपल्स के निशान भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बट आपको जो है मुल्तानी मिट्टी कभी भी प्योर सिंगल फॉर्म में नहीं अप्लाई करना है, एंड आपको हमेशा जो है मुल्तानी मिट्टी चंदन पाउडर के साथ मिक्स करके अप्लाई करना है, और ये दोनों ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाती है। मेक श्योर कि आप जब भी इन दोनों का पेस्ट बनाएं उसमें एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर ज़रूर मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको मत रखिए, बिल्कुल ड्राई मत करिए, मैक्सिमम 5 मिनट तक अपनी स्किन पर रखिए, हल्का ये गीला रहे तभी आप अपने फेस को सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए वॉश कर लीजिए, और उसके बाद फिर एक सिंपल एलोवेरा जेल अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि मैं एलोवेरा जेल इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको और कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, बट आपको अपनी स्किन को मॉइस्चर रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, तो उसके लिए आपको एलोवेरा जेल एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। साथ ही साथ जिनकी ऑयली स्किन है उनको प्रोडक्ट ज़रूर जब भी परचेज करिए कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे मत अप्लाई करिए, क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। ज़्यादा मेकअप करने से बचिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत ज़्यादा नीड ना हो तो आप मेकअप मत करिए, अपने फेस को नॉर्मल ही रहने दीजिए। और जब भी आप मेकअप करती हैं तो किसी भी इवेंट पे जाने के लिए, कहीं भी आपको जाना है, आप मेकअप कर रही हैं तो आने के बाद आप अपने मेकअप को ज़रूर से ज़रूर रिमूव करिए, क्योंकि जितनी देर तक मेकअप आपकी स्किन पे रहेगा, सो अगर आपकी क्योंकि एक्ने जेनेटिक स्किन है, आपको पिंपल्स के इशू होते हैं, तो हो सकता है कि सेंसिटिव भी है आपकी स्किन, तो मेकअप की वजह से आपको और ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए आप किसी भी इवेंट से आती हैं उसके बाद इमीडिएटली आप अपने फेस को प्रॉपर अपने मेकअप को रिमूव करिए किसी भी मिसेलर वाटर से या क्लिनजिंग से, उसके बाद फेस वॉश करिए, और हफ्ते में आप 2 बार ज़रूर से ज़रूर फेस पैक अप्लाई करिए। कोई भी फेस पैक आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ आप बेसन का यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये भी जो है वो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप बेसन में नींबू का रस मिला करके, थोड़ा सा हनी मिला करके भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकती है, क्योंकि हनी आपकी स्किन में मॉइस्चर का बैलेंस रखेगा और बेसन आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा। और हफ्ते में 1 बार आप ज़रूर ट्राई करिए चंदन और मुल्तानी मिट्टी का ये जो है फेस पैक ज़रूर अप्लाई किया करिए। इससे आपकी जो पिंपल्स वाली इशू काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। सो ये एक सैंडल पाउडर है, ये आपके फेस पे एक अच्छा निखार भी ले आता है सैंडल पाउडर, और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एंड ये दोनों ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है, तो मेक श्योर कि आप इसके बाद मॉइस्चर ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए, और बहुत ज़्यादा इसको अमाउंट में नहीं अप्लाई करना, और बहुत देर तक अपनी स्किन पे इसको रख के नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग होते हैं लगा के सो जाते हैं, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मेक श्योर कि आपको पिंपल्स वाले इशू नहीं होंगे। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर अपनी हाइड्रेशन लेनी, एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, क्योंकि अपने पिलो कवर को रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है, आप पिलो पे सोते हैं तो जो ऑयल है वो पिलो पे इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट फिर आप उसी पिलो पे सोते हैं तो फिर वहाँ पिलो कवर में लगे ऑयल के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पिंपल्स वाली इशू दोबारा फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मेक श्योर हो जाइए कि आप जो है इस तरीके की गलती ना करिए, आप अपने पिलो कवर को रेगुलर बेसिस पर चेंज करिए। साथ ही अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और जो चीज़ें मैंने बताई उस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस फेस को मॉइस्चर भी नहीं देना है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। आपको फेस वॉश बहुत ही सोच समझ करके चूज़ करना है, और अपने बालों पे ऑयलिंग करने से बचना है। साथ ही साथ तला भुना जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा हेल्दी चीज़ों की प्रेफरेंस करिए, हेल्दी चीज़ लीजिए, हेल्दी ईटिंग्स करिए, लाइक आप हेल्दी फ्रूट्स खाइए। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे, साथ ही साथ आपकी पिंपल्स वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आप ऑरेंज पील पाउडर भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, फिर आप घर पे बना सकते हो। तो ये भी आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप चाहें तो अपने बेसन में ऑरेंज पील पाउडर को ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अप्लाई करके आप अपने फेस पर से एक्ने और पिंपल्स जैसे इश्यूज अगर आपको हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। I hope this video is useful for you all, guys. So if you like my video, then please hit the like button, please subscribe to my channel, and please share this video with your friends and family, ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।